मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। वेलकम टू टेस्टी फूड विद मारिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि है मार्बल केक। ये एक बहुत डिमांडिंग रेसिपी है। काफ़ी दिनों से लोग मुझसे कह रहे थे कि आप बगैर ओवन के केक बनाना सिखाएं, तो आज मैं आप लोगों को बगैर ओवन के केक बनाना सिखा रही हूँ। इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे हैं और आप यकीन मानिए बहुत ही अच्छा केक बना था, बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट था। मैं खुद सरप्राइज़ हो गई। तो चलिए आइए इसके हम इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 100 ग्राम बटर, 100 ग्राम फ्लोर, 100 ग्राम आइसिंग शुगर, 2 एग्स, कोको पाउडर चाहिए हमें 1 टेबल स्पून, मिल्क 1 टेबल स्पून, वनीला एसेंस है हमारे पास हाफ टी स्पून, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। ये मैंने 6 इंच का पैन लिया है, इसको नीचे बटर पेपर लगा के लाइन कर लिया। अब मैं आपको पतीली का बताती हूँ। मैंने इसको केक बनाने के लिए एक बड़ी पतीली ली है, उसके अंदर मैं नमक डाल रही हूँ। ये लोकल सॉल्ट है जो आपको दानेदार इजीली लोकल सी शॉप पे मिल जाएगा आपको। और इसको आप फैला दें। ये तकरीबन मैंने 1 केजी सॉल्ट लिया था, इसको मैंने फैला लिया है पतीली के अंदर। ये केक बनाने से पहले का स्टेप है। आप जब बनाना स्टार्ट करें उससे पहले सबसे पहले आपने ये करना है कि पतीली में नमक को फैला लें। उसके बाद इसके ऊपर आप इस तरह से कोई स्टैंड रख दें और ये देखिए इस आंच पे मैं रखूँगी, बिल्कुल ये मीडियम फ्लेम है और इसके ऊपर मैं इसको प्री हीट करने के लिए रख रही हूँ और इसी फ्लेम पे मैं इसको बेक भी करूँगी। ये तकरीबन केक बनने से पहले मैंने रख दिया। 15 मिनट इसको हम प्री हीट करेंगे। हम केक बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम बटर को बीट करेंगे अच्छी तरह। बटर हमारा सॉफ्ट होना चाहिए रूम टेम्परेचर पे। उसके बाद हम इसको बीट करने के बाद इसमें सारी आइसिंग शुगर ऐड कर ली है मैंने और हम इसको बीट करेंगे अब अच्छी तरह। 2 मिनट तक आप इसको बीट करें, अच्छा फ्लफ़ी सा मिक्सचर हो जाए हमारा। इसको इतना बीट करिए इसका कलर भी चेंज हो जाता है, वाइट हो जाता है। और चारों तरफ से क्लीन करते रहें बोल को, ताकि जितना भी बटर है और आइसिंग शुगर है वो सारी अच्छी तरह से बीट हो सके। इकट्ठा कर करके इसको बीट करते रहें। ये देखिए, उसके बाद हम एक एक करके अंडा ऐड करेंगे और इसको बीट करेंगे। अंडा ऐड करने के बाद हम बहुत ज़्यादा बीट नहीं करते हैं। इस बैटर को सिर्फ 20 सेकंड के लिए ही हम बीट करते हैं, नहीं तो वो क्रडल होने लग जाता है। बस इतना बीट करें कि जो अंडा है वो मिक्सचर के अंदर मिक्स हो जाए, बहुत अच्छे से यकजान हो जाए। उसके बाद मैंने वनीला एसेंस और बेकिंग पाउडर ऐड करके इसको मिक्स कर लिया है और अब मैदा ऐड करके मैं इसको स्लो स्पीड के ऊपर हल्का सा मिक्स करके खाली मिक्स करूँगी। इसको हमें बीट नहीं करना होता है, खाली मिक्स करने की हद तक इसको हम बीट कर रहे हैं। आप चाहें तो स्पैचुला से भी ये स्टेप कर सकते हैं। बैटर हमारा रेडी है। ये देखिए इतना अच्छा बैटर बना है हमारा। अब इसको हम पैन में डाल देंगे और सारा बैटर नहीं हम ऐड करेंगे क्योंकि हम मार्बल केक बना रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा बैटर इसके अंदर बचा लेंगे 2 टेबल स्पून के बराबर। बाकी जितना बैटर है हम पैन में ऐड करके मोल्ड में ऐड करके हम इसको लेवल कर लेंगे। और ये जो हमारे पास 2 टेबल स्पून बैटर बचा है इसके अंदर हम कोको पाउडर ऐड करेंगे और मिल्क ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। व्यूवर्स, मुझे इसके अंदर कोको पाउडर थोड़ा कम लग रहा है, तो मैं इसके अंदर हाफ़ टी स्पून कोको पाउडर ऐड करूँगी और इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। ये देखिए मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। बैटर हमारा स्मूथ होना चाहिए, कोको पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद हम जो हमारा मिक्सचर है इसके ऊपर हम फैला देंगे, जगह जगह आप इसको डाल दीजिए
केक के ऊपर वन, आप चाहें तो टेबल स्पून भी ले सकते हैं, 1 टेबल स्पून लीजिए, 2-3 जगह पे इसको ऐड कर दीजिए। ये देखिए इस तरह से, जिस तरह मैं कर रही हूँ, बस जगह जगह हमें ऐड कर देना है ये। उसके बाद हम इसको टैप करेंगे, फिर हम नाइफ़ लेंगे, नाइफ़ से हम इस तरह से राउंड्स बनाते जाएंगे, तो ये मार्बल इफेक्ट आ जाएगा इसका केक का। ये देखिए अब इसको हम टैप करेंगे। उसके बाद जो मैंने पतीला अपना प्री हीट किया था उसके अंदर इसको बेक करने के लिए रख देंगे, तकरीबन 45 to 50 मिनट्स के लिए। ये देखिए इसके अंदर हम रख देंगे। उसके बाद फिर हम आपको दिखाते हैं। 50 मिनट्स हो चुके हैं और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छा बेक हुआ है केक हमारा। आप ये देखिए ऊपर कलर भी आया है इसके। आप टूथपिक डाल के या कोई भी नाइफ़ इसमें इंसर्ट करके आप देख सकते हैं, क्लीन निकलेगी। हमारा ये केक पतीले में बगैर ओवन के बहुत अच्छा बना है और अब इसको मैं निकाल रही हूँ। फिर ठंडा हो जाएगा तो आपको मैं दिखाऊंगी इसे कट करके। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। ठंडा हो चुका है केक और अब मैं इसको निकाल रही हूँ। पहले हम साइडों से इसको लूज़ कर लेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा इसको उठा के लूज़ कर लें और फिर आराम से इसको किसी भी प्लेट में आप निकाल लीजिए। देखिए परफेक्ट केक बना है। अब आप लोग भी अपने घर में आराम से बना सकते हैं जिनके पास ओवन नहीं है, बहुत इजीली। इसका कलर देखिए बहुत अच्छा है, इवन कलर आया है और बहुत सॉफ्ट बना है। ये देखिए बहुत खूबसूरत केक बना है। मैंने इसको पहली बार इस तरह से बनाया था नमक के अंदर, तो मैं ख़ुद सरप्राइज़ हो गई थी कि भाई ये तो बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट था और ये बहुत ज़्यादा मॉइस्ट बना था केक। ये देखिए मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छा केक बना है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको पतीले में और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। ये देखिए सुपर मॉइस्ट केक बना है। देखिए अंदर से बिल्कुल बेकरी जैसा बना है, जिस तरह आप बेकरी से लेते हैं केक आप घर में ही बना सकते हैं बहुत इजीली। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर किया करें ज़्यादा से ज़्यादा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।